यहीं पे पकड़ लो। थोड़ा इधर कर लेते हैं और ध्यान रखना इसे ऐसे हाथ है ना। देखो ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन है भौगोलिक प्रश्न, यहाँ तक हो चुका था पहले हमारा, है ना। तो जब एक वर्णीय प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश, एक वर्णीय का मतलब एक कलर वाला जिसमें 7 होते हैं ना, उसमें से एक वर्ण का कोई हो, उसे कौन सा अभिलाज्य कोण नहीं बदलता। हमने पढ़ा है तीव्रता बदल जाती है, तरंगें λ1/λ2 पढ़ा था माध्यमों से, वेग v1/v2 हो जाता है प्रकाश का, तो क्या बची आवृत्ति, वो पढ़ा था हमने, है ना। v बराबर न्यू लैम्डा करके पढ़ा था, तब न्यू जो है अपवर्तित रहता था, बताया था पहले भी, है ना। इसमें वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक हैं, ये तो कुछ नहीं है, WnGGNA वो जो सूत्र है ये इनमें से ये लग जाएगा, ये यहाँ तक तो कुछ नहीं है ना। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, अभी हमने पढ़ा है, अपवर्तन चल रहा है। प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की घटना में आवृत्ति में से कौन सी राशि अपवर्तित नहीं रही, अभी देखा है घटना में कौन सी अपवर्तित रहती है, तो आवृत्ति, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, है ना। 1.5 है, कांच की पट्टिका 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता, पट्टिका की मोटाई निकालो, है ना, यानी उठा हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है, जैसे कोई वास्तविक उसकी h ऊंचाई होगी, है ना, और आभासी ऊंचाई मान लो h दे रखी है, और अपवर्तनांक n है, n कितना दे रखा है इसमें, और ये वाला जो उठा हुआ है वो तो दे रखा है, n कितना है 1.5 जी 1.5। तो देखो हमें पता था n बराबर क्या होता है h/h, ठीक है, लेकिन ये वाली जो 2 दे रखी है वो h - h दे रखी है, कैपिटल H - स्मॉल h, है ना, यानी 2 बराबर जो दे रखी है वो h - h दे रखी है ना। अब हम क्या करेंगे, h को कॉमन ले लो इसमें से, स्मॉल h को, तो h/स्मॉल h -1 हो जाएगा 2, तो 2 बराबर h, यहाँ हो जाएगा n -1, तो 2 बराबर स्मॉल h, और n का मान 1.5 है, -1 हो गया, है ना। और कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 है, 0.5 से ये 4 बार कट जाएगा, तो h बराबर आ गया 4, यानी आभासी, है ना। तो कैपिटल H हमें पता है, यहाँ देखो समीकरण 1 से, है ना, तो 2 बराबर h - 4, तो कैपिटल H बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी टोटल वास्तविक, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। वायु में उड़ती हुई चिड़िया को 4/3 दिखाई देता है ना। जल के प्रसिद्ध 30 प्रतीत होती है, स्मॉल h बराबर है, h बराबर h/n से हो जाएगा, है ना। इसमें ये भी h बराबर h/n से, है ना, ये वाला जो है ये से उससे होगा, ये भी उसी से है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखना है, उठा हुआ प्रतीत होता है या आभासी इतना प्रतीत होता है, तो ध्यान रखना है, ये वाला इसी तरीके से फंसना जाना। 6 सेंटीमीटर वाला ये निकाला ना, तो उसमें अलग है, उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी h - h मान दे रखा है, वो उस हिसाब से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर बाल्टी तीर से बड़ी हुई है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी h - h का मान बराबर 10 दे रखा है, n बराबर ये दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत होता है, विपरीत देने 6, तो 2 समीकरण बनेंगे इसमें, एक साइड से इधर वाला h - h वाला, इधर से भी बनेगा दोनों, है ना, h - h के 2 समीकरण बनेंगे, उन्हें सॉल्व कर लेना, बता दो, देख लो सर। देखो n बराबर कांच दे रखा है ना, भीतर एक स्थित वायु का बुलबुला पट्टिका के एक ओर से दिखने पर इसका अपवर्तनांक 1.5 है, मान लो यहाँ पे है ना, इसकी जो मोटाई है वो कैपिटल H मान ली हमने, वास्तविक मोटाई, है ना, यहाँ है, तो यहाँ से एक ओर इधर से देखते हैं, है ना, तो कितना बन रहा है, वो वास्तविक यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगा लगभग, और इधर से देखेंगे, यानी ये मान लो A है, ये B है, वो पॉइंट O पे है ना, तो यहाँ C पे दिखाई देता है, इधर मान लो D पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये H डैश हो जाएगी, ये H डबल डैश ले लेना, या H1 H2 ले लेना, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n बराबर 1.5 है, आभासी उसी हिसाब से पड़ती है, वो तो देख लेंगे हम, कहाँ गया, कौन सा था, ये 11 है ना। एक ओर से देखने पर कितना दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत होता है, यानी ये h डैश जो है 6 है, h डैश बराबर 6, या H1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 6 फर्स्ट है क्या, और H2 बराबर कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाली 4 है, मैंने ज़्यादा कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर H2 ले लेना, H2 बराबर 4 दे रखा है, n बराबर दे ही रखा है 3/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ना, कैपिटल H बराबर क्या होता है, H1/n, नहीं H into n,
एच बराबर एन एच है ना, स्मॉल ये रहता है। तो एन का मान 3/2 और H1 का मान रखो इसमें पहले 3/2 और H1 कितना है, H1 6, 2 3 6 यानी 9 हो गया इधर से। अब उधर से चलो, H1 में निकाला इधर से H2, उधर से n 3/2 इंटू 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 से 9 6 कितना हो गया 15, इधर से 6 हो गया इधर से 9 हो गया, उल्टा ले लिया मैंने, कैसे इस फिगर को थोड़ा उल्टा बना देना। 9 6 15 टोटल जो है, यानी ये वाला इधर से 6 दिखाई दे रहा था, इधर से 9 दिखाई दे रहा, वास्तविक तो 9 है, 6 9 6 15 हो गया। टोटल जो H हो जाएगी उसकी मोटाई वो 9 + 6 बराबर 15 दिखाई दे रहा है ना इसमें, 9 6 15 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा तो ये हो गया। अब ये वाला है 12 है ना, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तन माध्य हो जाएगी। अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण का आधा है, यानी ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाती है ना, तो ऐसे करके तिरछी हो जाएगी है ना। ये वाला I है तो ये I/2 है ना। तो हमें पता है sin I/sin R बराबर क्या होता है n, अपवर्तनांक n दे ही रखा है, sin I और R का मान कितना है I/2, sin I/2 बराबर n। अब यहाँ देखो sin I sin 2a का सूत्र से 2 sin I/2 cos I/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin I/2 cos I/2 बटे sin I/2 बराबर n। sin I/2 से sin I/2 कट गया तो 2 cos I/2 बराबर n, यानी cos I/2 बराबर n/2, I/2 बराबर cos इनवर्स n/2 है ना। तो I बराबर कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2। यही पूछ रहा था, I का मान निकालने के लिए कह रहा था, तो 2 cos इनवर्स n/2 हो गया। ये भी उसी तरीके से है ना, ये सब इसी तरीके से हैं, सब क्रांतिक कोणों जो पूछ रहा है, चाल की पूछ रहा है 30 डिग्री, ये सब ऐसे ही है। यहाँ पे किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। पूर्णांतरिक परावर्तन में जब परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, कैसे चलता है, सघन से विरल में चलेगा। सघन से विरल वाला देखो, वायु से जल तो ये विरल से सघन है, ये भी विरल से सघन है, ये जल से कांच विरल से सघन है, ये है सघन से विरल में बनेगा। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग का क्रांतिक कोण न्यूनतम हुआ, बैंगनी का हुआ, क्योंकि बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, अब नीचे वाले से होता है विप की ओर में लगो है ना, तो वी का पहले हुआ, वो जल्दी मुड़ेगी, वो ज़्यादा मुड़ती है, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगी वो ज़्यादा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उल्टा रहता है। और रेड वाली जो यानी उसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक बनता है ना। ऐसे ही यहाँ पे निकालना है, इसमें वेग के माध्य वेग दोगुना है तो n पता था क्या v1/v2 करके, तो 1/2 आ जाएगा, तो क्रांतिक कोण 30 निकलेगा, इस हिसाब से 30 निकलेगा, तो 30 से बड़ा हुआ तभी क्या होगा, आंतरिक परावर्तन होगा। पूरा आंतरिक परावर्तन जब होगा जब क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो 30 है, 30 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे ये तो निकल ही जाएगा, क्रांतिक कोण का मान है कुछ नहीं। अब यहाँ कह रहा है कि दिखाया गया है आपतन कोण है कि हरे प्रकाश का ठीक पूर्णतः आंतरिक परावर्तन होता है, हरे तक हो गया विवग्योर में, GOYR है ना, तो यहाँ से वो लौट रहा है, तो अभी 3 रह गए, येलो ऑरेंज और रेड है ना। अभी 3 इनका नहीं होगा, तो येलो ऑरेंज और रेड ये होगा। हीरा झिलमिलाता है क्योंकि क्यों होता है, प्रकाश जो है चला तो जाता है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन अंदर ही अंदर होता रहता है, वो जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है ना। इसी तरीके से ये तो दोनों न्यूमेरिकल है कल की तरह से है ना। अब बंद कर दो इसमें।